योर फीलिंग्स। आपको लग रहा है कि इसको प्रोडक्ट बताना चाहिए, आप प्रोडक्ट बताओ, आप गलत हो सकते हो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट से थ्रू बंदा ज्वाइन करेगा। जो आपको लगता है इसको बिजनेस दिखाना चाहिए, बिजनेस दिखाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रोडक्ट ले ले। तो आपको इंस्टिंक्ट से काम करना है, आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी फीलिंग से आप काम करो। अब जब आपने लिस्ट बना ली कि इसको आप प्रोडक्ट देना चाहोगे, उनको कभी भी ये मत बोलो कि मैं एमवे बिजनेस में हूं, मेरे प्रोडक्ट यूज करो, मतलब वो तो जनरल हो गया, राइट। उससे कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता। प्रोडक्ट सेल हमेशा होता है व्हेन यू पिच वन सिंगल प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन यू पिच वन सिंगल प्रोडक्ट इटसेल्फ। एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करोगे तो बंदा लेगा लेगा। मेरे को एक फोन आया मेरे क्लास फेलो का, मैं पहले भी बताया था किसी एक मीटिंग में। मेरे को फोन आया तो जस्ट वैसे हालचाल पता करने के लिए, कोविड में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू कोई मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल लेता है? कहता लेता नहीं हूं पर मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा न्यूट्रीलाइट डेली एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं वो लेता हूँ। अब मैं तो 12 प्रोडक्ट लेता हूँ, पर मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा मैं सारे प्रोडक्ट लेता हूँ, तू भी सारे ले ले, वो कभी नहीं बिके। मैंने उसको बताया मैं न्यूट्रीलाइट डेली लेता हूँ, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स हैं, वो 6 डिफरेंट प्लांट से, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट से बनता है, और उसके अंदर पूरे 13 विटामिन और पूरा 11 मिनरल 100% ऑफ RDA, जो हमारी ICMR रिकमेंड करती है, वो 100% है। और सिर्फ एक गोली रोज की लेते हो तो आप अपनी सेहत में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हो। अब मेरी बात खत्म हुई, ये मेरी पिच थी छोटी सी डेली को लेकर। अब मैंने उसको ये नहीं कहा तो प्रोटीन भी ले ले, डेली भी ले ले, कैल्शियम भी ले ले, आयरन भी ले ले, पीडी भी ले ले। मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो उसको पता है एमवे के प्रोडक्ट के बारे में, तो वो बोलता है यार तेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे होंगे। अब मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मैंने उसको पूछा तेरे को क्या लगता है, तेरे ख्याल में ये डेली जो है पर मंथ कितना कॉस्ट करती है? कहता है मेरे ख्याल में भाई तू बता ना, मेरे को पूछता। मैंने कहा नहीं तू गैस तो मार, तूने कहा बहुत महंगे होंगे, तो तेरे को क्या लगता है? कहता है कम से कम 2-3 हजार रुपए की तो होगी महीने। मैंने कहा भाई अगर 2-3 हजार महीने की होती है इंडिया में नहीं बिकती है। इंडिया में 203 करोड़ की पिछले साल बिकी है। इट कॉस्ट ओनली 600 रुपीज पर मंथ। ये सिर्फ 76 रुपये महीना कॉस्ट करती है सिर्फ, और ये लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। अगर तू इसको लेगा तो तू ये मान के चलेगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। कहता सिर्फ 600 रुपये महीना? यार मेरे को सुना था बहुत महंगे हैं। मैंने कहा वो गलत सुना था, ये 600 रुपये पर मंथ कॉस्ट करती है। तब मेरे को भेज दे। मैंने कहा ऐसा है कि अगर तू 2 महीने की लेगा तो यही कॉस्ट करेगी, लेकिन अगर तू 4 महीने की लेगा तो थोड़ी सी और डिस्काउंट पड़ सकता है, तो 4 मंथ पैक इज मोर इकोनॉमिकल। व्हाट डू यू से? कहता है 4 महीने की भेज दे यार, तो मना नहीं कर पाएगा। तो एक प्रोडक्ट, हमेशा एक प्रोडक्ट की बात करो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो डेली हो, और एक प्रोडक्ट से मिनिमम अपने 10 रिटेल क्लाइंट क्रिएट करो, और फिर वही 10 रिटेल क्लाइंट उनमें से ज्वाइनिंग्स होंगी, और उन्हीं के अंदर से कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, फिर आप नए क्लाइंट बनाओगे, और 10 रिटेल क्लाइंट से बड़े आराम से आजकल 300 से 400 PV पर्सनल हो जाता है। लोग जितने भी अच्छे लीडर्स हैं वो ये आराम से कर लेते हैं, और अगर सभी लोग इतना करने लग जाए तो फिर तो बिजनेस ही कितना आसान हो गया। सो ये फर्स्ट थिंग। और स्टार्ट आप एक प्रोडक्ट से करेंगे और वही पर्सन आपसे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वही कई प्रोडक्ट लेने लग जाएगा, लेकिन इनिशियली आपको पिच एक प्रोडक्ट से ही करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे को लोग कहते हैं यार बड़ी दिक्कत आती है, हमारे क्लाइंट लूज हो जाते हैं, अमेजोन पे सामान मिलता है, ये है वो है। अरे 2 बातें, आप अगर अमेजोन पे एक्चुअली जाके देखो तो जिस रेट पे सामान मिलता है उस रेट पे तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को CSI और ट्रेड डिस्काउंट काट के कंपनी देती है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बंदा ये करेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उसने सोनी की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और एक बहुत अच्छा शोरूम खोला हमारी सिटी में, मोहाली में, सोनी का। और वो जिस रेट पे टीवी बेचता है उससे कहीं सस्ता टीवी कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाता है। अब मैंने उससे ये बात पूछी, मैंने कहा यार जितने का तू टीवी बेचता है उससे सस्ता टीवी तो ऑनलाइन और इधर उधर मिल जाता है? कहता बिल्कुल मिल जाता है। तो मैंने कहा तू कैसे हैंडल करता है? कहता है ये दिक्कत पता है क्यों आती है? क्योंकि मैं एक अच्छे ब्रांड में काम करता हूँ, सोनी एक पावरफुल ब्रांड है, और ब्रांड में हमेशा अंडरकटिंग रहेगी, कहीं ना कोई करेगा, कोई डायरेक्ट ले आता है, कोई कहां से बेचता है, क्या क्या करते हैं पता नहीं। उसी ब्रांड की वजह से मेरे को अंडरकटिंग का सामना करना पड़ता है, पर उसी ब्रांड की वजह से मेरे वॉक इन कस्टमर आते हैं। अब अगर मैं सोनी की जगह पे एक मान लो
कोई देसी टीवी बेच रहा होता है, टेस्ला, कोई पता नहीं कौन सा टीवी आजकल चलते हैं देसी, मेरे को पता नहीं इतना। अगर मैं कोई देसी टीवी बेच रहा होता तो शायद अंडर कटिंग की दिक्कत नहीं आती, पर फिर मेरे पास वॉक इन भी नहीं आते। मतलब क्या है, उसका ये कहना था कि मैंने जो शोरूम खोला था उसको जितनी सेल सोच के खोला था उतनी मेरी हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। तो ये बीच में अंडर कटिंग की दिक्कत आती है तो मैं कुछ क्लाइंट लूज कर देता हूँ। मेरे पास कई बंदे आते हैं, मेरे को आके कहते हैं देखो सर इतने का तो टीवी आप दे रहे हो, इतने का हमें मिल रहा है, तो मैं उसको लूज कर जाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ भाई वहां से ले लो, सर्विस नहीं मिलेगी, लेना फिर भी ले लो। कहता आते हैं ऐसे बंदे, पर इतने भी नहीं आते कि मेरा धंधा ही चौपट हो जाए। आते हैं थोड़े बहुत, पर दूसरी तरफ बिजनेस भी बहुत चलता है। आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर, एमवे की प्रोडक्ट ब्रांड है। अंडर कटिंग होगी, क्यों? क्योंकि ब्रांड है, लेकिन उसी वजह से आपको कस्टमर भी मिलेंगे और आपको जो 100-200 पीवी करना है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। गेम खत्म। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, आपको एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचना होगा, एंटरप्रेन्योर बनना होगा। एम्प्लॉय मेंटालिटी को हटाओ अपने दिमाग से, आप एम्प्लॉय थोड़ी हो, आप बिजनेसमैन हो। उसने अब उसको टीवी में अंडर कटिंग का सामना करना पड़ता है, तो रोएगा किसके पास जाके? यहाँ तो अपलाइन है, चलो आप अपलाइन को दे दोगे लंबे, और सारे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो किसके पास जाएगा? उसने दुकान खोली, बेचारे शोरूम खोले, इतने पैसे लगे, वो किसके पास जाएगा? तो बेसिकली क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपका जो टारगेट है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सीखोगे और ढंग से करोगे कभी नहीं आएगी, आप रास्ता ढूंढ लोगे। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? रिस्क ऑप्टिमाइजर, रास्ता ढूंढने वाला, रिस्क को कम करना, रास्ता ढूंढना। आप रास्ता ढूंढोगे 200-300 पीवी कर लोगे। मैं इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता हूँ, आप भी मिलो लोगों को, उनको पूछो यार बड़ी अंडर कटिंग ये वो की बातें करते हैं, 200-300 पीवी करने में दिक्कत होती है नहीं होती, फिर लेना क्या यार, दुनिया में क्या करना हमें? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वर्क ऑन योर पर्सनल। आपके रिलेशंस अच्छे हैं और आप अच्छी सर्विस दे रहे हो उनको, जैसे प्रोमोज वगैरह होती हैं उनका बेनिफिट कराते हो, लोग कभी नहीं छोड़ के जाते, वो नहीं माइंड करते छोटा मोटा ऊपर नीचे भी, और इधर उधर देखते भी नहीं है। कितने सालों से 20-20 साल से प्रोडक्ट्स हमारे से ले रहे हैं लेगा, और अभी तक घर में आके लेके जाते हैं। सब जगह मिल रहा है, उनके आस पड़ोस वाले भी देते होंगे, लेकिन डिपेंड करता है ना आप किस वे से उनको हैंडल करते हो। बिल्कुल, आपके कस्टमर लूज नहीं होते कभी। सो ये बहुत अमेजिंग चीज है, आपको ये समझना चाहिए। इस चीज को सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? कभी भी किसी चीज को अगर आप दिमाग में बिठा लेते हो, डाउट, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सारा बिजनेस चौपट है। सो सीधा बात समझने की कोशिश करोगे, आपको पर्सनल वॉल्यूम करना है 200-300 पीवी, उसको देखो वो हो जाएगा। इसके बाद बी द मास्टर ऑफ द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको ये कहना पड़ेगा बहुत जल्द, अगर आप इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करते हो, कि मैं इस बिजनेस का मास्टर हूं, मैं इसमें मास्टर हूं। क्यों? क्योंकि लोग मास्टर को फॉलो करना चाहते हैं, और किसी ऐसे बंदे को जिसको खुद नहीं आता उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अगर आप टीचर हो और अगर आप खुद ही कहो कि यार मैं तो टीचर हूं पर इतना भी नहीं अच्छा, मैं अभी शुरू किया पढ़ाना, अपना बच्चा भेजो, मैं पूरा जोर लगा दूंगा, फर्स्ट बैच मेरा आपके से शुरू हुआ, तो कौन बच्चा भेजेगा? हर बंदा मास्टर ढूंढता है। आपको मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का मास्टर, जो कि बहुत आसान है, सबसे आसान काम है प्रोडक्ट्स का मास्टर। हमारे बिजनेस में कहते हैं सबसे आसान काम है प्रोडक्ट्स पे काम करना। yes. और अगर इस पे करोगे काम, तो जो दूसरा काम है प्लान दिखाना, वो अपने आप आसान हो जाएगा। तो स्टेप्स है, अगर आप प्रोडक्ट्स में मास्टर बन जाओगे प्लान इजी हो जाएगा। जो प्रोडक्ट्स पे मास्टर नहीं, जिसके पीवी नहीं होते, उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं होती। मैं बंदों को जानता हूँ, कहते हैं मुझे डायमंड जाना है, पीवी नहीं होता उनसे। पूछो क्यों नहीं होता? कोई ना कोई बहाना है, मैं बिजी हूँ, कोई ना कोई बहाना है। बहाने कहते हैं, हमारे अपलाइन कहते थे, आइदर यू कैन फाइंड एक्सक्यूजेस और यू कैन फाइंड सक्सेस, बट यू कैन नॉट फाइंड बोथ। या तो आप बहाने ढूंढ सकते हो या कामयाबी ढूंढ सकते हो, दोनों नहीं मिलेंगे। सभी बिजी हैं, आप अकेले थोड़ी बिजी हो। आप इतने बिजी कहां से? आप प्रधानमंत्री थोड़ी लगे हो भाई। सभी बिजी हैं, सारी दुनिया बिजी है। आपसे बिजी, आपसे कम बिजी, आपसे ज्यादा बिजी सारी दुनिया है। आपसे परिस्थितियां खराब, आपसे अच्छी सबकी है। फैमिली की सपोर्ट कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने डायमंड जाने का ठाना है, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट पे नहीं होगा तो आगे नहीं चलेगा। आपके बिजनेस में सारे लोग ऐसे आएंगे, आपकी कॉपियां निकलेंगी, अपलाइन की नहीं निकलती कॉपियां, आपकी निकलेंगी। हम लोग बड़ा अच्छा पीवी करते हैं, लेकिन हमारी डाउनलाइन सारी नहीं करती है, हमारी फ्रंटलाइन सारी करती है। ये भी कमाल है। हमारी फ्रंटलाइन में
एक भी बंदा नहीं है जो 200-300 पीवी नहीं करता। आज यहाँ पर हमारी 10 लेग्स और 9 शायद, है ना, और 10 होंगी, और 10 की 10 फ्रंट लाइन में जो लोग हैं सब 200 से 300 पीवी करते हैं। हमारी कॉपी तो निकल गई, अब उनकी कॉपी आगे निकलनी है, उनकी आगे नहीं, कहीं ना कहीं बंदा आता है, वो कहता है मैं जबरदस्त हूँ, मैं कमाल हूँ, मेरे को पीवी नहीं करना है, मैं करूंगा 20 पीवी, लेकिन बंदे ऐसे ज्वाइन कराऊंगा जो करेंगे 300-300 पीवी। ख्याली पुलाव है, वो 20 करता है, नीचे वाले 10 करते हैं, कहानी खत्म। वो 20 करने की कोशिश करे, आगे वाले 10 करेंगे। तो अपना पर्सनल पीवी इंप्रूव करो, प्लान के ऊपर मास्टरी करो। आपको कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशियल इनकम क्या होती है, आपको CSI, BFI, BBI छोटी छोटी चीजें हैं, बस BBI तक उतना ही प्लान है। 21% तक का प्लान पता होना चाहिए, बस उसके आगे बहुत ज्यादा प्लान की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना प्लान पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इनकम क्या होती है और वो किस तरह ट्रेवल करती है, और रूल्स क्या है। 3PC रूल, 3 PC लगे होने चाहिए। पहला ऑर्डर PC पे अगर होगा, PC को अगर आप सेल करोगे तभी आप ADS बनोगे। ये छोटे छोटे 3 रूल आपको पता होने चाहिए। अभी तक हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो 3 PC ऑर्डर लगाना भूल जाते हैं। कई तो चलो गलती से रह जाता है, वो तो अलग बात है, और बहुत सारे लोग इसलिए रह जाता है कि उनको ध्यान में नहीं है, तो वो ध्यान में तो होना चाहिए। तो ये 3 चीजें, क्योंकि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दिस बिजनेस इज अबाउट लीडरशिप। यू हैव टू लीड पीपल, यू आर नॉट ए प्लेयर, यू आर ए कोच। और प्लेयर और कोच में क्या फर्क होता है। एक प्लेयर ने खुद खेलना, वो तो अपनी स्किल पे काम करेगा, इन्हें कोच ने सिखाना है, तो उसे तो बहुत मास्टर होना पड़ेगा। सो ये तीनों चीजें, इनके मास्टर आपको बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट के, प्लान के और रूल्स के। एमवे के रूल आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। वर्क ऑन योर माइंडसेट, यू कैन नॉट अचीव पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंड। ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये बहुत धंधा है इस वक्त का। लोगों के नेगेटिव माइंड ना, और ही कहीं के, और ही दिमाग कहीं लगा रखा, और ही कहीं दिमाग लगा रखा, कहीं तो बिल्कुल ही अपना माइंड पोल्यूट करके बैठ गया। बिजनेस नहीं हो सकता, आपको नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते। ये बंदे मैंने यहाँ पे बनाए आसपास सारे, ये क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हुए, और एक बीच में बंदा है, उन्हीं क्वेश्चन मार्क के बीच में उसका बल्ब जग रहा है पूरा। तो आपको ये बीच वाले बंदे जैसा बनना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। ये बिजनेस सारी दुनिया में चलता है, सारी दुनिया में दिक्कतें लोगों ने बड़ी करी हैं। ये बिजनेस जो है ना, ये दुनिया भर में बहुत शार्प, एनर्जेटिक और क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम समटाइम्स दिस बिजनेस अट्रैक्ट सम पीपल विद लॉटरी मेंटालिटी, उनको भी ये दुनिया है, ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन आपको अपना एक बबल क्रिएट करना होगा। हम लोग कोविड के बाद से हमने एक सिस्टम सेटअप किया, ABIC क्रिएट किया, BFIs बिल्ड किए छोटे छोटे लेवल, और फिर BBIs बिल्ड किए हल्के हल्के लेवल। लेकिन छोटे छोटे लेवल हैं हमारी टीम में, और बेहतरीन स्पीकर हैं, जबरदस्त लीडर हैं। लेवल कितना है, BFI, BBI। सो they have grown inside, so results will automatically come। तो उन लोगों को हमने बिल्ड किया धीरे धीरे करके, बहुत सारे लीडर्स को बिल्ड किया, क्योंकि हमारे पास जूम आ गया। जूम को यूज किया हमने और बहुत अमेजिंग लीडरशिप बिल्ड की। ऐसे हमारे पास लीडर हैं जो आपके सामने यहाँ बोलेंगे, और लेवल आप उनसे पूछ नहीं सकते, लेवल उनके एवरेज लेवल होंगे, BFI, BBI लेवल होंगे, और आपको लगेगा ये तो एमरल्ड डायमंड जैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो यू फर्स्ट ग्रो इनसाइड, then your PV comes। PV follows your character and your hard work। आप कितना हार्ड वर्क करते हो, आप कितना समझते हो बिजनेस को, PV उसको फॉलो करेगा। PV आगे थोड़ी चलेगा, PV तो पीछे चलेगा। सो यू कैन नॉट अचीव पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंडसेट। आप अपना माइंड पोल्यूट मत करो। अगर बिजनेस करना है तो पॉजिटिव रह के होगा, नहीं तो और ही चक्करों में पड़े रहेंगे और होगा ही नहीं। सो माइंड पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में तो बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, जिस चीज का बीज डालोगे जमीन में वही तो पेड़ निकलेगा, वही तो पौधा निकलेगा। अगर माइंड में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो कभी आ ही नहीं सकते। माइंड की पॉजिटिविटी को लाना होगा, नेगेटिविटी को खत्म करना होगा। वो कैसे आएगी?
पहले आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही थॉट्स बनती हैं हमारी, और जो थॉट्स बनती हैं वही एक्चुअली में थिंग्स बनती हैं। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और आपके जो वर्ड्स होते हैं वही माइंड में जाके क्रिएट होते हैं। तो आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है, तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली, अगर वर्ड्स पॉजिटिव हो गए, थॉट्स पॉजिटिव हो गई, तो माइंड तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, और अगर माइंड पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये इतनी किताबें ऐसी नहीं लिखी गई, यू कांट गेट पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंड। माइंड की नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। शुरू में भी जैसे बात करी, एक पैर ब्रेक पे एक पैर रेस पे, कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह अगर बीज बीज नेगेटिविटी का है तो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को, इन सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने भी ये सब कुछ इन्हीं ऐसी एसोसिएशन से ही, बुक्स से और से सब कुछ सीखा है, और यही चेंज करी है। और यही चेंज, अपने आप की चेंज से इतनी बड़ी चेंज आ गई कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई, सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगी। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, और पॉजिटिव दिखता है तो पॉजिटिव होता है। So environment is more powerful than willpower. जिस माहौल में आप रहते हो वो आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप नेगेटिव बोलना शुरू करोगे, आप सोचोगे यार मैं तो अभी नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो सिर्फ हम तो डायमंड ही, या हम तो प्लेटिनम ही, या हम तो ऊपर वाले नेगेटिव बोल रहे, किसी से थोड़ी बोल रहे। आप नेगेटिव बोलना शुरू करो, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे, और वो इन्वायरमेंट इतना पावरफुल है कि वो आपकी विल पावर से भी ज्यादा तगड़ा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर जाएगा। ये बिजनेस जो है, इसमें हर वक्त आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, जब वो आपके पास से हटे तो कहे यार ये बंदा कमाल का है, यार ये बंदा भी तो है बीच में, ये तो कमाल कर रहे हैं यार, ये तो नेगेटिव नहीं हुआ कभी भी, ये तो प्यारा खींच लेंगे, चक देंगे, जो होगा देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, लगे हुए अपने काम पे। और ये बिजनेस जो है ना, ये बेसिक्स अगर आप इसके समझोगे तो ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, और लोग इंस्पायर होते हैं आपकी सोच से। और अगर आपकी सोच बढ़िया है, और अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, तो आप बहुत अमेजिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इसमें टेक्निक है इस बिजनेस में, जिसको आप सीख सकते हो, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे थोड़ी सी, कि क्या टेक्निक है, कैसे ये बिजनेस बिल्ड होता है। लेकिन पहले आपको एक एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक माहौल का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे